हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जैसे कि आपको पता है कि मैं फॉल इन लव 2021 की रिसेंट अपडेट दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बार बार मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना होना। तो चलिए वेट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा टैन और सू दोनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे सू बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे बना लो हॉस्टेज, बट प्लीज़ उसे छोड़ दो, यानी कि वैंकिन को। तो यहाँ पे बोलता है टैन कि मैं उसे क्यों छोड़ूं, कोई रीज़न बताओ। तुम्हारे फादर ने तो अटल फैसला कर लिया है कि वो मुझे बनाने वाले हैं नहीं, टैन मिलिट्री ऑफिसर। तो बताओ मैं किस बेस पे तुम्हें छोड़ सकता हूँ या फिर उसे छोड़ सकता हूँ। सू उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं पब्लिश ऑन कर दूंगा टेलीग्राम, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम मुझे हॉस्टेज बना के रखोगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हारा टेलीग्राम पब्लिश हो जाए, लेकिन अगर वैंकिन को तुम हॉस्टेज बना के रखते हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे फादर तो दूर की बात ये मैं ही करने नहीं दूंगा। तो सोच लो। तो यहाँ पे टैन कहता है कि सारी बातें तुम खुद कह रहे हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे पास कौन हॉस्टेज है या कौन नहीं है। मुझे मेरा बैज चाहिए जो कि तुम्हारे फादर ने छीन लिया, यानी कि टैन का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि टैन का जो पुलिस ऑफिसर का उनका सारा चीज़ उन लोगों ने छीन लिया है, जू फैमिली और मू फैमिली ने मिलकर। तो बस उसे वो हक वापस चाहिए। तो यहाँ पे टैन बोलता है चलो ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात कि तुम मुझे मेरे ऑफिसर को लाने में संघाई सिटी में मदद करोगे, मुझे बनाने के लिए कमांडर। लेकिन ये बात तुम्हारे फादर को करनी होगी, क्योंकि उन्हीं के कहने से मैं यहाँ का यानी संघाई का ऑफिसर बन सकता हूँ, ऐसे नामुमकिन है। तो यहाँ पे बोलता है जू कि हाँ मुझे पता है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर देश की रक्षा करें, ताकि तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और ना मुझे कोई प्रॉब्लम हो, ना मू फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे टैन उसकी बात मानता है, कहता है चलो ठीक है। टैन बोलता है ठीक है चलो, मैं दोनों में से किसी को हॉस्टेज नहीं बनाऊंगा। कल मॉर्निंग तक तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अपने फादर को मना के मुझे बैच करवा दो वापस। इधर बहुत परेशान हो रहे होते हैं जू बोजू, यानी कि जू के फादर, और सोच रहे हुए हैं क्या हो रहा होता होगा वहाँ, क्योंकि टैन ने संघाई का कमांडर बनना है, मतलब बनना है। अगर नहीं बना तो उनके बेटे और उनकी बेटियाँ मू फैमिली की दोनों हॉस्टेज में रहेंगे टैन के। तो यहाँ पे चीफ कमांड कहता है कि उसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हो। इधर वैंकिन हॉस्टेज बनी हुई काफ़ी परेशान हो रही होती है कि पता नहीं टैन क्या कह रहा हो जू से मनवाने के लिए, अपने संघाई सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी यहाँ पे आता है जू और यहाँ पे जाती है वैंकिन उसके पास में और बोलती है क्या हुआ, तुम दोनों में ऐसी क्या बातें हुई, सब ठीक तो है, उसने कुछ ऐसी शर्त तो नहीं रखी। तो यहाँ पे जो बोलता है अरे वैंकिन बस बस हो गया, कुछ ऐसी बात है, डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हॉस्टेज नहीं बनने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। इधर टैन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि इसकी जो संघाई सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाती है और गरीब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इनके, और बिल्कुल भी इन लोगों के पास पैसे स्टोर नहीं होते कि उनकी हेल्प करे। इस वजह से वो बनना चाहता है संघाई सिटी का कमांडर, ताकि वो हेल्प कर सके गरीबों की। इधर दोनों लोग वेट कर रहे होते हैं जू और वैंकिन, और इधर बोलती है वैंकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आएगा, कहीं उसने कुछ गलत ना किया हो। तो यहाँ पे बोलता है जू नहीं, टैन पे मुझे भरोसा है इतना तो कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। तो बोलती है ठीक है। इधर टैन सोया हुआ होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इधर सोई हुई होती है वैंकिन। तभी यहाँ पे टैन उठता, कहता है क्या हुआ, पब्लिश हो गई मेरा टेलीग्राम। तो यहाँ पे ऑफिसर बोलता है क्या तुमने एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हारा टेलीग्राम हो जाएगा एक्सपोज। तो यहाँ पे बोलता है देखो संघाई से डिफेंस आया कमांडर का। इधर वैंकिन गिर जाती है और वो उसे उठाता है आके जू, कहता है तुम्हें ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो यहाँ पे बोलती है नहीं मुझे चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सा चोट है, इसका क्या है। यहाँ पे बोलती है वैंकिन की नहीं मैं ठीक हूँ, ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है जो मैंने दर्द सहा है। इतने में टैन आ जाता है, दोनों की केमिस्ट्री को देखता है और हंसता है। इधर वेट कर रहा होता है
जू बोजन और मो जियोन यानी कि दोनों के फादर तभी वहाँ पे आ जाती है वैन किन और जू, और यहाँ पे उसकी बन जाती है उसके पास। इधर वो ऑफिसर बन जाता है जिसका उसने ड्रीम था, यानी सिंघाई का सिटी का कमांडर फाइनली उसे अनाउंस कर दिया जाता है। यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं तुमने अपनी जिद पूरी की, उम्मीद करता हूँ कि तुम देश की रक्षा करोगे। यहाँ पे टैन कहता है मैं पूरा प्रोटेक्ट करूँगा संघाई सिटी में, इसे एक खरोच तक ना आए, मैं उम्मीद करता हूँ। इधर उसकी बहन मू वांटिंग काफ़ी नाराज़ होती है जू से और बोलती है कि जब हम दोनों का इंगेजमेंट हो गया है नॉन्स, तो तुम इसके साथ क्यों हो, वैन किन के साथ। उसे बहुत खरा खोटी सुनाती है और यहाँ से चुपचाप से जो उसकी बातें सुन रहा होता है। कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए वैन किन की, तुम किसी के मंगेतर के साथ घूम रही हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैन किन को भी बुरा फील हो रहा होता है, क्योंकि मू वांटिंग का तो मंगेतर जू तो था ही, क्योंकि उसके फादर ने अनाउंस जो कर दिया था कल रात पार्टी में। इधर जू बोलता है चलो सब लोग अंदर जाते हैं। इधर उस कैप को देखकर टैन वाकई बहुत खुश हो रहा था जो स्टार लगा होता है। इधर कहता है कि मैं पूरी अपनी जी जान लगा दूंगा इस संघाई सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इससे कभी कुछ नहीं होगा। इधर जू बोजुन और मू जियान सब लोग बातें आपस में कर रहे होते हैं। फाइनली ये लोग आ गए वापस और यहाँ पे तारीफ हो रही होती है वैन किन की, वो भी खुश होती है कि चलो उसकी तारीफ हो रही है। इधर टैन को सैल्यूट किया जा रहा होते हैं सारे ऑफिसर्स की, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अब संघाई सिटी के कमांडर बन चुके हैं, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और हम सब बहुत खुश हैं जो कि आपका पद पहले छिना गया था वो अब वापस आपको मिल गया। सारे प्रोफेसर बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे आती है मू वांटिन और बोलती है वैन किन को कि तुम क्या समझती हो खुद को, वो उसे मारती है और तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। कहते हैं यहाँ तुम दोनों में क्या हो रही है। यहाँ पे वैन किन कहती है ये मेरी माँ को बहुत कुछ बोल रही थी, मैंने इसे मना किया कि मेरी माँ को तुम कुछ नहीं बोल सकती हो, मुझे तुम जितना भी है बोल दो, बस इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे वैन किन बोलती है इसे चिता दीजिए कि दोबारा मेरी माँ के बारे में कुछ ना बोले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे मू वांटिंग भी चुप हो जाती है क्योंकि उसने असली वजह नहीं बताई होती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे आती है वैन किन और कहती है मेरी डायरी दो मुझे वापस तुम। तो यहाँ कहता है टैन अच्छा इसी चीज़ के लिए तुम मेरे पास आई हो, ये डायरी नहीं दूंगा, बोलो क्या कर लोगी। तो यहाँ पे बोलती है वैन किन मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि मुझे मेरी डायरी वापस दो। तभी वो उससे झपटा करती है और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पे बोलता है तुम्हें पता है मैं कितना चीप हूँ, पहले भी तुम मेरी हरकतें जानती हो, बाद में मैं ऐसा कुछ करूँगा तो तुम कुछ बोलना मत। वो उसके साथ रोमांस करता है और यहाँ पे वैन किन को गुस्सा आता है काफ़ी कि इस सिचुएशन पे भी ये रोमांस कैसे कर सकता है। तो बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि मेरे करीब मत आना, लेकिन मैं नहीं आ रहा, इस बार तुम आ रही हो मेरे करीब, ठीक है। तो चलो क्यों ना हम दोनों डील करते हैं। यह डील होगी कि तुम्हारे जो फादर इन लॉ हैं यानी कि उसके ससुर जो मिलिट्री ऑफिसर में है यानी जू बोजुन, उसके जितने सारे पैसे हैं वो तुम मुझे वापस ला के दोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे संघाई सिटी में बहुत कम पैसे बचे हैं। तो कहती है मैं मरते मर जाऊंगी पर तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारी जैसी बन जाऊँ। तो कहता है ठीक है तो भूल जाओ ये डैडी। तभी उसने चेस्ट पे उसके दाग देखती है तो वो देख के बहुत शॉक में चली जाती है वैन किन कि ये क्या, इसके चेस्ट पे इतने सारे दाग क्यों, जैसे कोई मारा हो उसे। वो उसे देख कर डर जाती है और हट जाती है। तो यहाँ पे बोलता है टैन क्या हुआ, इसे देख के तुम डर गई, अभी से ही हार मान गई। तो वो पेन उठाती है उसे मारने के लिए। तो कहता है ये जो मेरे दाग है जिसने भी दिए एक एक करके मैंने उसे सबको मारा है, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो सोच लो एक और अगर किसी ने मुझे दाग दिया तो उसका मैं क्या हर्ष करूँगा, ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैन किन डर जाती है बट खुद को हिम्मत रखती है और अपने आप को रोकती है ऐसा ना करे, गलती से भी उसे ना मारे वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा वैन किन का। तो यहाँ पे बोलता है कि बोलो डील मंजूर है या नहीं, मैं तो तुमसे डील ही करना चाह रहा था और कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। मेरी बात मान लोगी तो फ़ायदे में रहोगी वरना नुकसान
खुद भुगतना। और हाँ, मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत लाना। ये एपिसोड गाइस यहीं पे एंड होती है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी।